पहाड़ी जनजातियों की जो जीवन शैली है, उनका सादापन, उसे हम भूल चुके हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन उन लोगों की जो मुस्कान होती है वो सीधे दिल से आती है, वो हमसे ज्यादा खुश नजर आते हैं। आज इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि हम शहर के शोर, भागदौड़ और तनाव से दूर ऊंची पहाड़ों में, जहां जीवन बहुत सरल है, संसाधन सीमित हैं, लेकिन दिल बहुत संतुष्ट है, आज बात करेंगे पहाड़ी जनजातियों की जिंदगी के बारे में। और प्रकृति उनके इतने करीब है, ईश्वर उनके इतने करीब है कि वो असली खुशी महसूस कर सकते हैं। हम अलार्म से उठते हैं, वो सूरज की रोशनी से उठते हैं। उनके घर मिट्टी के बने हैं, लकड़ी के बने हैं, हमारे घर पत्थर और सीमेंट के बने हैं। उनके आसपास जंगल, नदियां, पहाड़ हैं। वो पानी जो पीते हैं वो अमृत के बराबर है जो प्रकृति देती है। सांस भी वो ताजी हवा में लेते हैं। उनके लिए नेचर एक अपना ही पर्यटक स्थल है। प्रकृति उनका घर है और इंसान प्रकृति के लिए जीता है। वो अपने आप संतुलन सीख जाता है, प्रकृति के साथ एंजॉय करना सीख जाता है। पहाड़ी लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा पाने की होड़ में नहीं रहते। वो ये नहीं पूछते कि क्या कैसे मिलेगा, वो पूछते हैं जो है उसमें सबसे अच्छा कैसे जिया जा सकता है और उसे कैसे एंजॉय किया जा सकता है। कम कपड़े, कम सामान और कम इच्छाएं, लेकिन असीम संतोष। ना कोई तुलना, ना कोई कंपटीशन, ना कोई दिखावा। उनकी खुशी इकट्ठा करने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए आती है, क्योंकि वो अंदर से खुश रहते हैं और हर हाल में खुश रहते हैं। कभी बारिश हो या धूप हो, फसल अच्छी हुई या खराब हुई, कम हुई या ज्यादा हुई, उनकी चेहरे की मुस्कान कम नहीं होती। जिंदगी उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन उनका सोचने का तरीका बहुत मजबूत है। वो शिकायत कम करते हैं। वो ज्यादातर स्वीकार करते हैं कि जो भी हमारे पास है हम उससे खुश और संतुष्ट रहें। काम करते हुए गाना गाना उनकी थकान दूर कर देती है। उनके लिए खुशी कोई मंजिल नहीं, ये रोज की आदत है, इसीलिए वो हमसे ज्यादा खुश रहते हैं। पहाड़ों में रहना अपने आप एक चैलेंजिंग है। कभी लैंडस्लाइड, कभी बहुत तेज बारिश, कभी कड़ाके की ठंड और अनिश्चित काल के हालात जहां हम बाहर नहीं निकल सकते। फिर भी वो टूटते नहीं हैं। उनके घर गिरते हैं फिर भी बनते हैं। मुसीबत आती है, वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ना कि एक दूसरे का तुष्टीकरण करते हैं और दोबारा शुरू कर देते हैं बिना हार माने, क्योंकि कुदरत उनको ये सब देती है जो हम छोड़ करके भाग आए हैं। एक बात समझने वाली है और बिल्कुल सिंपल है, जितने आप ईश्वर के और कुदरत के नजदीक रहोगे उतने खुश रहोगे। उनके पास कोई बड़े मंदिर नहीं होते। उनकी पूरी जिंदगी ही एक पूजा की तरह होती है। वो पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों का सम्मान करते हैं, मिट्टी के प्रति लगाव रखते हैं। उनके लिए उनका भगवान, अपना जीवन, सब कुछ नेचर में समर्पित है। इसीलिए ये आस्था उन्हें बहुत ताकत देती है और उन्हें शांत और खुश रहने में बहुत ज्यादा मदद करती है। उनका बेसिक काम होता है पशुपालन और खेती। उनका रोजगार यही है। उनका जीवन बहुत सिंपल, सरल और ईमानदार होता है। छोटी सी खेती, पशुओं से प्यार और देखभाल, मौसम के अनुसार फसल को लेना, कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। इसीलिए उनका जीवन अच्छा रहता है। जानवर परिवार का हिस्सा होते हैं। जमीन उनकी माँ के समान होती है और काम उनके लिए बोझ नहीं, जीवन से जुड़ने का एक जरिया होता है। बच्चे भी जिम्मेदारी संभालते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत कम समय में अपना काम सीख जाते हैं। पहाड़ी बच्चों की परवरिश अलग तरीके से होती है। वो बचपन से ही एक दूसरे की मदद करना सीख जाते हैं। पशुओं की देखभाल, घर के काम की जिम्मेदारी उठाना। ना वो मोबाइल के चक्कर में है, ना वीडियो गेम, लेकिन उनका शरीर नेचर के नजदीक होने की वजह से मजबूत,
मन मजबूत और संस्कार मजबूत, ये उनको बहुत बड़ा वरदान है जो जीवन को जीकर देखते हैं, स्क्रॉल करके नहीं जीते। जैसे आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा भटकती जा रही है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना और वीडियो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि मैं अगला वीडियो आपको समय पर दे पाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और नेचर के साथ जुड़ने की आपकी एक इच्छा डेफिनेटली जागृत हुई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश कीजिए जहां पर भी आप हैं, चाहे शहर में हैं चाहे फ्लैट में हैं, नेचर को अपने नजदीक लाइए, पेड़ पौधे अपने नजदीक रखिए, पशु पक्षियों से प्यार कीजिए। आपका जीवन सरल, सिंपल और मन मजबूत रहने लगेगा। आपको अंदर से खुशी महसूस होगी और आप ज्यादा सुखी और खुश महसूस करेंगे अपने आप को। टेक केयर, गॉड ब्लेस।